अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे मैक्रोनी वेजिटेबल विद चिकन, जिसमें हमारा सामान डलेगा। चिकन है हमारे पास, टमाटर है, आलू है, शिमला मिर्च है और अदरक है। ये सारा सामान इसमें डलेगा। अब हम प्रेशर कुकर में डालने लगे मैक्रोनी को। ये एक टिप है, प्रेशर कुकर में डाल के बनाने से ज़्यादा जल्दी गलता है। ये हमने डाल दी मैक्रोनी प्रेशर कुकर में। नीचे आंच लगाएंगे। ये हमने आंच लगा दी नीचे। इसके अंदर हम नमक डालेंगे। और प्रेशर कुकर को हम अच्छे से बंद कर देंगे। सबसे पहले हमने आलू छील लेने हैं। अच्छे से छिलका उतार लेना है आपने आलूओं का। तो अब हमने आलू को बिल्कुल छोटा छोटा कर लेना है। आप देख सकते हैं जिस तरह हम आलू को छोटा छोटा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने ये आलू को बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया। इसी तरह आपने भी काटना है आलू को छोटा छोटा। जिस तरह हमने आलू काटे हैं इसी तरह हमने मुर्गी के भी छोटे छोटे पीस बना लेने क्यूब्स की शक्ल में। आप देख सकते हैं कि हमारी मैक्रोनी जो है गल रही है प्रेशर कुकर में। 5 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे दोबारा। तो अब हमने मुर्गी को काट लिया छोटा छोटा क्यूब्स की शक्ल में। तो अब हम टमाटर को छोटा छोटा काट लेंगे क्यूब्स की शक्ल में। तो अब हमने टमाटर काट लिए छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में। अब हम शिमला मिर्च को काटने लगे। तो अब हम शिमला मिर्च को काट रहे हैं छोटा छोटा, जिस तरह पहले हमने बहुत सारी चीज़ें काटी हैं क्यूब्स की शक्ल में। अब हमने शिमला मिर्च को भी काट लिया क्यूब्स की शक्ल में। तो अब हम प्रेशर कुकर को खोल रहे हैं और चेक करना है हमारी मैक्रोनी तैयार हुई है कि नहीं। आप देख सकते हैं मैक्रोनी हमारी अच्छे से गल गई है। तो अब हम सब्ज़ मिर्च को काट रहे हैं छोटा छोटा, और अब हमने अदरक को काटना है। अब हमने अदरक को छीलना है और छोटा छोटा काट लेना है। आप देख सकते हैं अब हम काट रहे हैं अदरक को छोटा छोटा पीसेस में। आप देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ें काट ली हैं। हमने चूल्हे के नीचे आग लगानी है। आग लग गई हमारी। उसके बाद हमने आलू डाल देने गलाने के लिए। अब हमने इसको ढक देना है। तो अब हमने मैक्रोनी को निकाल लेना है, इसका पानी निकालना है हमने।
हमने अच्छी तरह से पानी निकाल लेना है इसका। तो अब हमारे आलू गल गए, हमने इसका पानी निकाल लेना है। ठंडे पानी से इसको धो लेना है। तो अब हमने चूल्हे पर आग लगानी है। इसमें 2 चम्मच ऑयल डालना है हमने। अब हमने इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। थोड़ा सा भूनने के बाद हमने इसमें मुर्गी डाल देनी है। अच्छा हिला लेना। इसको हमने ढक्कन से ढक देना है। अब हमने इसको खोलना है। इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं। आधा चम्मच हमने इसमें लहसुन पाउडर डाल देना है। 1 चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डालना है। हस्बे जायका हमने इसमें काली मिर्च डाल देनी है। चम्मच से हिलाना है ताकि अच्छी तरह से हमारा मसाला मिक्स हो जाए। अब हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं और मसाले को भूनना है। थोड़ी देर मसाले को भूनने के बाद हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। तो अब हमने इसको खोल के चेक करना है। मसाला हमारा ज़बरदस्त, माशाल्लाह कलर काफ़ी ज़बरदस्त आया। इसमें चम्मच हिलाने के बाद हमने इसके अंदर आलू को ऐड कर देना। अब हम आलू ऐड कर रहे हैं। मसाले के अंदर हमने चम्मच से अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा चम्मच हिलाने के बाद हमने इसको ढक्कन से ढक देना। तो अब हमने इसका ढक्कन खोलना है और इसको चेक करना है। थोड़ी सी चमची हिलानी है। चमची हिलाने के बाद हमने इसमें नमक ऐड करना है हस्बे जायका। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च को भी ऐड कर देना है। अच्छी तरह से हिला लेना है। और ढक्कन से हमने इसको ढक देना है। 5 मिनट बाद हम इसको खोल रहे हैं। अब हमने इसको चेक करना है ताकि हमारी शिमला मिर्च गल गई है कि नहीं। अच्छी तरह से सब्जी हिला लेंगे बीच में। इसको खोलना है और दोबारा से हमने एक दफ़ा इसको चेक करना है कि हमारी शिमला मिर्च गल गई है या नहीं। उसी तरह आपने एक दफ़ा फिर चमची से हिला लेंगे इसको। आलू हमारा गल चुका है। अब
हमने इसमें मैक्रोनी को ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसको हिलाना है ताकि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उस वक्त तक आपने चमची हिलाते रहना जब तक सारा मसाला इसमें मिक्स नहीं हो जाता। देख सकते हैं कि हमारी मैक्रोनी पक के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।